इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन सेट के बारे में। हम देखेंगे क्या होता है एक सेट पाइथन में, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रोजन सेट क्या होता है, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इस पाइथन सेट की, और उसके बाद हम देखेंगे ये कुछ मेथड्स जो हम सेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पाइचाम पे चलते हैं। तो सेट को समझने के लिए जितना भी हम सेट में प्रोग्राम करेंगे उसके लिए हमने एक डिफरेंट फाइल बना ली है यहाँ पे set.py। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं सेट बनता कैसे है, उसके बाद हम इसको डिफरेंस देखेंगे लिस्ट और अदर टाइप से कैसे डिफरेंट होता है। तो सेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन लिखेंगे, एक वेरिएबल लिया s जिसमें हमने डाल दिया ये दोनों कर्ली ब्रेसेस। तो ये दोनों कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम सेट बनाने के लिए, और इन दोनों के बीच में हम कितने भी एलिमेंट दे सकते हैं। तो ये जो हमारा इस लाइन पे बन गया, इसको हमने कह दिया सेट ऑफ एलिमेंट्स, और हम इसको कह सकते हैं पाइथन सेट। तो इस लाइन पे हमने सेट बना लिया। अगर जैसे मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट एस, और जैसे मैं इसको रन करूँ तो हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, हमारा सेट ये हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, इसका टाइप मैंने प्रिंट करा और एस दिया इसके अंदर, तो ये इसका टाइप भी हमको दे देगा। अब इसको रन करते हैं दोबारा, तो इसने बोल दिया एक क्लास सेट टाइप का हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने एक सेट सक्सेसफुली बनाया। अब हम देखते हैं कि ये लिस्ट से कैसे डिफर होता है। जो लिस्ट और टपल, उसमें भी तो हम सेट ऑफ डेटा रखते हैं, बट इसमें जो होता है, जो इसके एलिमेंट होते हैं सेट के, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट रखते हैं तो वो उसको खुद ही हटा देता है, और हर एक एलिमेंट इसमें यूनिक होता है। तो जैसे मैं इसको एक और कॉमा करके एक और 5 लिखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, 2 5 हमने इसके अंदर दे दिए। तो हम इसको रन करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो इसने अपने अंदर सिर्फ एक ही 5 रखा होगा, दूसरा 5 नहीं लिया होगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पता है एक स्ट्रिंग 1 दी मैंने यहाँ पे, तो इसमें अभी तक सेट के अंदर सिर्फ नंबर्स थे, अब एक स्ट्रिंग भी आ गई, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सही है, तो ये ले लेगा। तो इस स्ट्रिंग को हम सेट के अंदर रख सकते हैं। जैसे हम आउटपुट में देखें तो 1 भी हमारे सेट के अंदर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक लिस्ट रखना चाहूँ, जो कि एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर मैंने इसको एज ए एलिमेंट लिस्ट ले लिया, सेट के अंदर में एक आइटम लिस्ट भी रख दिया, तो ये एरर दे देगा। अगर इसको रन करूंगा तो हम देख सकते हैं हमें एरर दे रहा है आउटपुट स्क्रीन में, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो लिस्ट क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है लिस्ट, तो लिस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है सेट के अंदर। सेट के अंदर कोई भी ऐसा आइटम एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो कि म्यूटेबल है। तो ये तो थी सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, और दूसरा, सेट के जो आइटम्स होंगे वो इम्यूटेबल होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये फ्रोजन सेट क्या होता है। फ्रोजन सेट सिमिलर टू सेट होता है। फ्रोजन सेट और सेट में एक डिफरेंस होता है कि फ्रोजन सेट जो होता है वो फ्रीज हुआ होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट में हम कोई आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं करना चाहूँ एस डॉट ऐड करना चाहूँ, और मैं यहाँ पे अगर 10 ऐड करना चाहूँ, लिस्ट और 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और जैसे मैं एस डॉट ऐड करूँगा और उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ एस को, तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये एलिमेंट थे, अब 10 भी ऐड हो गया होगा, क्योंकि हमने सेट में एक आइटम ऐड कर दिया ऐड मेथड की हेल्प से। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो नीचे देखते हैं हम, तो 10 भी ऐड हो चुका है हमारे सेट में। तो फ्रोजन सेट जब हम बात करते हैं, तो फ्रोजन सेट में हम कुछ ऐसे ऐड नहीं कर पाएंगे। जो सेट बन गया एक बार, उसे हम, वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है फ्रोजन सेट। बाकी प्रॉपर्टीज सेट की तरह ही रहती है, बट हम उस फ्रोजन सेट को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रोजन सेट को बनाते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा s इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट लिखेंगे और उसके अंदर अपना कोई एक इटरेबल दे देंगे जिसका हमने सेट बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ 1 2 3 4 5, 4 नंबर तक मैं एक लिस्ट दे देता हूँ। तो ये फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्ट क्या करेगा, एक फ्रोजन सेट टाइप का हमें डेटा बना के दे देगा। और इसको अगर मैं जैसे रन करता हूँ, अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी प्रिंट नहीं कराया इसको, प्रिंट एस कर देता हूँ, और उसके बाद प्रिंट टाइप एस कर देता हूँ, टाइप ऑफ एस। तो ये एस और एस का टाइप प्रिंट कर रहा है। एस क्या है, एक फ्रोजन सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये देखो, हमने, इसने क्या प्रिंट करा, एक फ्रोजन सेट हमें मिल गया, और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया, फ्रोजन सेट, क्लास फ्रोजन सेट। तो ऐसे हम फ्रोजन सेट बना सकते हैं। अगर मैं फ्रोजन सेट को चेंज करने की कोशिश करूंगा, जैसे एस डॉट ऐड में करना चाहूँ,
तो देखो एक तो मेथड ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, हमें ऑप्शन भी नहीं दिखाया उसने। और अगर मैं इसमें कोई नंबर जैसे 12 ऐड करना चाहूँ तो ये एरर दे देगा, क्योंकि फ्रोजन सेट में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए इसने एरर दे दी, एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। तो ऐसे हम फ्रोजन सेट में कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर उससे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब सपोज देखते हैं मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ जिसको मैं स्ट्रिंग की हेल्प से बनाऊँ। तो मैं स्ट्रिंग की हेल्प से कैसे सेट बनाऊंगा, मैं लिख लूँगा सेट। सेट अपना ये लिख लिया हमने, जो कंस्ट्रक्ट है उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। स्ट्रिंग सपोज मेरी कमल है, कमल। तो इसने क्या करा, इस स्ट्रिंग को लिया कमल, और इस स्ट्रिंग को हमने सेट के अंदर पास किया। इसने इस स्ट्रिंग के ईच एलिमेंट का सेट बना दिया होगा। अब जैसे अगर हम इसको प्रिंट करें एस, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग से एक सेट बना दिया होगा कमल। ठीक है, जैसे कि हम आउटपुट में देख रहे हैं हमें ये एलिमेंट्स सब इधर उधर मिले हैं, क्योंकि सेट जो होता है ऑर्डर्ड नहीं होता है। मतलब जैसे हम आइटम इंसर्ट करेंगे जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि हमें वो वापस मिले। सपोज करो मैंने लिस्ट से अगर सेट बनाना है तो इसके अंदर मैं लिस्ट पास कर दूंगा, कुछ नंबर्स की लिस्ट पास कर दूंगा, जैसे 4 नंबर की लिस्ट पास करी, तो इस लिस्ट से ये सेट जो होगा कंस्ट्रक्ट एक सेट बना देगा। तो जैसे हम इसको रन करेंगे और प्रिंट करेंगे, देखो इस लिस्ट से भी इसने एक सेट बना दिया, हमको सेट बना के दे दिया, सेट ऑफ वैल्यूज। इसका यूज कब होता है, जब सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर हमने उसमें से डुप्लीकेसी हटानी है तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को इसमें पास कर देंगे और हमारे सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट जाएंगे, क्योंकि सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट रखता है अपने अंदर। तो जैसे ही हम कुछ ऐसा एलिमेंट इसके अंदर पास कर रहे हैं, ऐसा डेटा टाइप इसके अंदर पास कर रहे हैं जिसमें कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो सेट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एक सेट में जिसमें कि यूनिक एलिमेंट्स होंगे। तो इसका यूज हम उन प्रोग्राम्स में भी कर सकते हैं जहाँ पे हमसे कहता है कि हमें इस डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज हटा के दो, तो हम उसको सेट के अंदर पास कर देंगे, सेट उनमें से डुप्लीकेट वैल्यू हटा के एक सेट दे देगा। तो सपोज करो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो इसने हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5, जबकि हमने 5 4 5 4 और 5 डुप्लीकेट दी थी यहाँ पे दो दो बार। तो ऐसे करके इसने डुप्लीकेट हटा के एक सेट बना दिया। अब सपोज करो मेरे को इसने तो सेट बना के दिया, अब मेरे को लिस्ट ही चाहिए थी जिसमें कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो। तो मैं क्या करूँगा, इस एस को दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसको दोबारा से एस में मैं सेव कर दूंगा। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे से एक सेट मिला था जो कि यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा था, उस सेट को हमने दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और हमें दोबारा से एक लिस्ट मिल गई। इनपुट भी हमने लिस्ट दिया और आउटपुट भी हमें लिस्ट मिल गई, जिसको अगर हम रन करें, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमें एक लिस्ट मिल गई। ठीक है, तो ऐसे हम किसी लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। अब हम सेट की कुछ मेथड्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐड मेथड से। तो सेट में एक मेथड होती है ऐड, जैसे हम इसको सेट में अप्लाई करते हैं, एस डॉट ऐड जैसे ही मैं करा, तो इसमें मैंने 10 एक एलिमेंट ऐड करना चाहा, 10 वैल्यू। तो इसको मैं अगर इसको हम प्रिंट करा के देखें उसके बाद एस को, हमने क्या किया, एक सेट लिया, उसमें ऐड मेथड की हेल्प से एक वैल्यू ऐड कर दी। तो हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे और ये देखेंगे, हम अपना आउटपुट देखेंगे, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, एक सेट आ गया जिसमें 10 वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, यही वाला सेट। तो ऐसे हम ऐड मेथड की हेल्प से कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा बेसिक मेथड जो इसका है वो है रिमूव मेथड। जैसे हम अगर इसमें से कुछ चीज़ रिमूव करना चाहें इस सेट में से, तो हम रिमूव यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता हूँ जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, एस डॉट रिमूव, इसमें एलिमेंट पास करेंगे जो भी हमने रिमूव करना है, तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो इसने क्या किया, देखो सेट में से 1 रिमूव कर दिया, बाकी ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ से ये वाला 1 रिमूव कर दिया क्योंकि रिमूव के अंदर हमने 1 दिया था। तो रिमूव किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के काम आता है। अब रिमूव एलिमेंट में क्या होता है, अब रिमूव मेथड में क्या होता है, अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दें जो सेट में है ही नहीं, जैसे हमने 10 पास कर दिया यहाँ पे, अब वो सेट में है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा हमको। जैसे हम इसको अगर रन करें, ये देखो इसने कर दिया एरर की एरर, क्योंकि 10 इसको मिला ही नहीं। तो ऐसे ही एक रिमूव के बदले आप इस एरर को अगर हम ना चाहें, हम चाहें कि एरर हमें नहीं चाहिए, इसको कैसे करेंगे, इसमें एक और मेथड होता है डिस्कार्ड। जैसे अगर हम डिस्कार्ड यूज़ करें, एस डॉट डिस्कार्ड हम करें, और इसमें से 10 मैंने डिस्कार्ड करा जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है अभी। डिस्कार्ड भी काम रिमूव का जैसा करता है, एलिमेंट रिमूव भी करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कार्ड के अंदर दे देंगे जो इस सेट में नहीं है, तो वो कोई एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा, साइलेंटली आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमने देखा, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया 1 2 3 4 5 ओरिजिनल सेट, क्योंकि 10 हमने डिस्कार्ड करना चाहा, 10 इसके अंदर था ही नहीं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है डिफरेंस। तो डिफरेंस मेथड क्या करती है,
तो जैसे अगर हम डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास एक सेट सपोज करो ए है, चलो इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास एक सेट एस है और दूसरा सेट हमारे पास S1 है, S1 इक्वल्स टू मेरे पास इसमें एलिमेंटें हैं 6,7, ठीक है। अब मेरे पास दो सेट हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, डिफरेंस चाहता हूँ दोनों सेट्स का। चलो इसमें हम 6, 7 नहीं लेते हैं अभी के लिए, हम इस एग्जांपल के लिए 2, 3 लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब जैसे ही मैं डिफरेंस मेथड अप्लाई करूंगा, एस डॉट डिफरेंस, डिफरेंस करा। अब डिफरेंस के अंदर हमने एक और सेट पास करना पड़ेगा जिससे हमें डिफरेंस चाहिए। जैसे मैंने S1 पास किया, तो ये क्या करेगा, S में से वो वैल्यूज हटा देगा जो कि इस S1 में है। तो ऐसे करके एक नया सेट रिटर्न करेगा हमको। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके बाद हमें ये कुछ रिटर्न कराएगा और उसको हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ए में, या इसको मैं कह देता हूँ, इसको हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में स्टोर करा। ऐसे ही इसके बाद में अगर प्रिंट करूँ इस रिजल्ट को, तो हमने देखना पड़ेगा इस रिजल्ट में क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं हमने किया क्या, हमने एक सेट लिया S, दूसरा सेट लिया S1, उसमें एक डिफरेंस मेथड अप्लाई कर दी। तो इसको अगर हम रन करें तो हम अपना आउटपुट देख सकते हैं, इसने हमें 1, 4, 5 दे दिया, एक नया सेट बनाया हुआ जिसमें से कि उसने 2 और 3 हटा दिया था। तो ऐसे करके हम डिफरेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, बेसिक चीज़ है डिफरेंस। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमने S डॉट डिफरेंस S1 किया, तो उसने हमको एक नया सेट रिटर्न कराया और हमने उसको रिजल्ट में स्टोर करा, फिर रिजल्ट को प्रिंट करा। अब हम चाहते हैं कि जैसे मैं S डॉट डिफरेंस S1 करूँ तो जो भी चेंजेज हों वो S में हो जाएं, हमें एक नया सेट ना रिटर्न हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंस की जगह एक और मेथड होती है यहाँ पे, डिफरेंस अपडेट, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंस अपडेट किया तो ये क्या करेगा, S डिफरेंस S1 तो कैलकुलेट करेगा ही करेगा, और उस डिफरेंस को वो S ही में स्टोर कर देगा, एक नया सेट हमको नहीं देगा। तो हमें ऐसे यहाँ पे रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको हटा देते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करें, यहाँ पे S को प्रिंट करें, तो हम देख सकते हैं जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ गया 1, 4, 5। S जो हमारा S था ऐसे ही चेंज हो गया हमारा। हमारा एक अगला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन जैसे मैं करूंगा S डॉट यूनियन S1, तो ये क्या करेगा, S और S1 में जो भी एक एक बार आइटम आया है उनको हमको नया सेट बना के दे देगा। इसमें भी हमने एक तीसरा सेट लेने की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कह देंगे रिजल्ट, ठीक है। वेरिएबल ले लेंगे जो कि क्या कंटेन करेगा, नया सेट जो कि इस मेथड के द्वारा हमको मिला होगा, यूनियन। तो S डॉट यूनियन क्या, S1 क्या करेगा, जैसे हमारे पास S है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 2 और 3 है। अभी मैं यहाँ पे 2, 3 नहीं लेता हूँ, समझने के लिए हम ले लेते हैं 5, 6। अब जैसे हम यूनियन अप्लाई कर रहे हैं तो जो जो एक एक बार आ गया है वो हमारा इस रिजल्ट सेट में आ जाएगा, नए सेट में। तो ये क्या करेगा, S से भी हर एक वैल्यू उठाएगा, S1 से भी वैल्यू उठाएगा, जो कॉमन वैल्यू होंगी उनको एक ही बार देगा। तो जैसे इसने 1, 2, 3, 4 उठाया, 4 तक तो आएंगी आएंगी, और ऐसे ही 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक ही बार आएगा 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया और इसमें से एक 6 उठा लिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। तो यूनियन जैसे हम मैथ्स में पढ़ा करते थे बहुत पहले स्कूलिंग में, तो वही यूनियन इंटरसेक्शन वही चीज़ें हैं जो सेट थ्योरी हमने कभी पढ़ी होगी। तो इसको अगर हम रन करें तो हम देख सकते हैं अभी हमने S प्रिंट कराया तो हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमारा S डॉट यूनियन का रिटर्न आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे अब, तो हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 दो बार नहीं आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन है तो वो एक ही बार आ रहा है। तो ऐसे यूनियन का यूज हो गया, ठीक है। अब एक मेथड आता है इसमें इंटरसेक्शन, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं S डॉट इंटरसेक्शन S1। जैसे हमने इंटरसेक्शन लिखा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन होगा, S और S1 में जो जो कॉमन होगा वो हमारा नए सेट में आ जाएगा। तो अगर इसको रन करें तो हम देख सकते हैं एक नया सेट हमको मिला, उसमें 5 ही रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज भी डाल दूँ, जैसे मैं यहाँ पे 6 भी डाल दूँ, अब S और S1 में दो चीज़ कॉमन हो गई, 5 और 6। ऐसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें अब 5 और 6 मिल जाएगा। तो जो जो कॉमन होगा दोनों में वो हमको मिलेगा जब हम इंटरसेक्शन मेथड यूज करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड होता है इज सबसेट। इज सबसेट देखते हैं वो क्या करता है। जैसे हम लिखते हैं इज सबसेट S डॉट इज सबसेट S1। अब ये नॉर्मली चेक करेगा कि क्या S S1 का सबसेट है। अभी हमारा S तो बहुत बड़ा है, S1 तो बहुत छोटा है, तो ये क्या S S1 का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हम S1 S का सबसेट है कहेंगे तब तो ट्रू होगा, लेकिन अगर हम कहते हैं S S1 का सबसेट है तो वो फॉल्स होगा। तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे। अभी जैसे हम रन करते हैं, इसने हमको रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, क्या S1 S का सबसेट है,
क्योंकि S1 ये है, ये तो सबसेट है ही S का, क्योंकि ये S में आ ही रहा है 5 और 6। तो जैसे इसको अगर हम रन करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसी ऐसी जैसे इस सबसेट है वैसी एक नेक्स्ट मेथड होती है जिसको हम कहते हैं इस सुपरसेट। अगर हम इसको रन करें इज सुपरसेट, अब इसको देखते हैं हम S1 डॉट इज सुपरसेट, वही उसका उल्टा। जैसे क्या S1 S का सुपरसेट है, S1 में ये है और S तो बहुत ज़्यादा है, तो S1 कैसे सुपरसेट हो जाएगा, सुपर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो कम वैल्यू है इसमें। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे इसको अगर हम रन करेंगे तो ये देखो हमें फॉल्स मिल गया। अगर हम इसका उल्टा कर दें, क्या S1 का सुपरसेट है, हाँ भाई है, क्योंकि S बहुत बड़ा है और S1 उसी के अंदर की एक वैल्यू है 5 और 6 जो कि S में है ना। तो इसलिए हम इसको कह देंगे S डॉट इस सुपरसेट S1 करेंगे तो ये हमको ट्रू दे देगा। तो इसने हमको ट्रू दे दिया। तो ये मेथड थी बेसिक, लाइक सुपरसेट इस सबसेट। तो ऐसी ही एक मेथड होती है इज डिसजॉइंट। ठीक है, S डॉट इज डिसजॉइंट S1। जैसे हम इसको करेंगे तो ये क्या चेक करेगा कि इनमें अगर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होगी इन दोनों में तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ और ही वैल्यू दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10, 20। अब हम देखते हैं कि दोनों सेट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, कोई भी मतलब जॉइंट नहीं हो सकते, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो गई। ठीक है, तो इसमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा ये वाला मेथड इज डिसजॉइंट। तो इसको अगर हम रन करें, इसने हमको ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको कोई कॉमन वैल्यू दे देता हूँ, जैसे इसमें 5 दे दी ये वाले सेट में, जो कि हमारे ऊपर वाले सेट में भी है, तो ये इस डिसजॉइंट जो करेगा वो इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि ये इसमें कॉमन वैल्यूज हैं कोई अभी। तो ये होता है इस डिसजॉइंट मेथड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉपी मेथड। कॉपी मेथड का काम होता है इस सेट की एक कॉपी बना देना। जैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं एस डॉट में कॉपी बोलूँ, तो इसने क्या करा, इस सेट की हमको कॉपी बना के दे देगा। जैसे इसको कॉपी बना के एक दूसरा सेट रिटर्न करेगा, नया सेट, इसकी कॉपी। तो उसको मैं किसी और में जैसे S1 में स्टोर कर देता हूँ, तो S1 में भी इसकी कॉपी आ गई होगी। तो अगर मैं दोनों को प्रिंट करूँ, दोनों में एक हमारे सेट होंगे। प्रिंट S1 भी कर देता हूँ, उसको मैं रन कर देता हूँ, तो हमें कॉपी मिल गई। तो नॉर्मली एक कॉपी बना के दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसमें एक और मेथड होता है, उसको देख लेते हैं। उसको हम कहते हैं कि क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को रिमूव कर देगा। जैसे मैं लिखता हूँ एस डॉट क्लियर, क्लियर लिखा, तो इसने क्या किया कि इस सेट के अंदर से जितने भी एलिमेंट है सबको रिमूव कर दिया। सेट को डिलीट नहीं करेगा, सेट को वैसे ही रहने देगा, बट उसको खाली कर देगा। तो अगर मैं इसके बाद प्रिंट करता हूँ एस को, तो इसमें क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब जैसे मैंने रन किया, एक सेट दे दिया इसने हमको जो कि एम्प्टी है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पाइथन सेट के बारे में। हमने देखा सेट क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हमारा फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट होता है, और क्या उसकी डिफरेंट मेथड्स होती हैं, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो होप आपको पाइथन सेट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।